हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, एक हफ्ते का गैप हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गैप में आपने जो है अपना जो पूरा कार्य था, आपने नोट्स को अपडेट कर लिया होगा, उनका रिवीजन कर लिया होगा, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो चलिए हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में बात किया था वो न्यू टैक्स स्लैब के बारे में बात किया था। और न्यू टैक्स स्लैब के बारे में बात किया था हमने, और ये जाना था कि हमारे यहाँ किस प्रकार का कर है ना। तो हमने उसमें करों के प्रकार की थोड़ी सी बात की थी, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, है ना। तो दो टाइप के, टू टाइप ऑफ टैक्स, मतलब किस प्रकार का टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पे अप्लाई है और किस तरीके से टैक्स स्लैब। हाँ, टैक्स स्लैब हमें क्या बताता है? टैक्स स्लैब हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की कर संरचना लागू है। तो उसमें हमने दो प्रकार के टैक्सेस सिस्टम के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि उसके कुछ और भी टाइप होते हैं, तो ताकि वहाँ पे दो की बात हमने कर ली थी, तो और जो भी बचे वो पूरा आपका इस तरीके से कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली के प्रकार, है ना। तो इसमें पहला आपका है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। दूसरा है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, अनुपातिक कर प्रणाली। फिर आपका है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी या इसे अधोगामी भी कह सकते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम प्रतिगामी कर प्रणाली, एंड डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम यानी कि अधोगामी प्रणाली। हाँ सॉरी, अधोगामी इसे हम कहेंगे। रिग्रेसिव प्रतिगामी एंड डिग्रेसिव अधोगामी कर प्रणाली, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आपको हम बता चुके हैं, फिर टैक्स दैट टेक अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप्स देन लो इनकम ग्रुप्स, एग्जांपल इनकम टैक्स। मतलब ऐसी कर प्रणाली या ऐसी कर संरचना जिसमें उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की अपेक्षा ऊंची कर दर वसूली जाती है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम किसे कहते हैं? जब हमने पिछले वाले वीडियो में टैक्स स्लैब को पढ़ा था, तो टैक्स स्लैब में क्या है कि टैक्स स्लैब में भी ये था कि जिसकी आय कम है उससे टैक्स की दर कम ली जाती है ना। जैसे आपने देखा था कि जिनकी इनकम जो है 5 लाख तक है, मान लो वहाँ पे टैक्स नहीं था, फिर 5 लाख से ऊपर जो था, है ना, तो मतलब जिसे 5% था, फिर और इनकम बढ़ी, फिर 10% था, है ना, फिर 15%, इस तरीके से जो है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की रेट बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या था कि ऐसी कर प्रणाली जिसमें उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की अपेक्षा ऊंची कर दर वसूली जाती है। तो आपने टैक्स स्लैब में देखा था, जो उच्च आय वर्ग कौन होगा? जिसकी इनकम ज़्यादा है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे टैक्स रेट ज़्यादा लिया जाए। कम इनकम वाले से 5% लिया जा रहा है, ज़्यादा इनकम वाले से 10% लिया जा रहा है, और उससे ज़्यादा वाले 20 लिया जा रहा है, 25 लिया जा रहा है, 30 लिया जा रहा है। तो हमने उस दिन भी बताया था कि भारत में किस प्रकार का इस तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू है ना। तो इसमें क्या होता है, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उससे टैक्स की रेट ज़्यादा ली जाएगी, है ना, उस पर ब्याज दर ज़्यादा लागू होगी, और जिसकी इनकम कम होगी उस पर टैक्स रेट कम लागू होगी। तो इस प्रकार का जो टैक्स सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली। आप उस दिन भी जान चुके हैं। अगला है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, अनुपातिक कर प्रणाली। ये क्या है? अ टैक्स दैट टेक्स सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स, एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें सभी आय वर्गों से कर की समान दर वसूली जाती है, जैसे निगम कर। मतलब तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, जिसकी इनकम कम है उस पर टैक्स रेट कम लगाई जाएगी, जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स रेट ज़्यादा होगी। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होगा, चाहे कम इनकम वाला हो चाहे ज़्यादा इनकम वाला हो, सब पे कर की दर समान रूप से लगेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे हम कुछ भी खरीदे, हमने मार्कर खरीदा तो इस पे हमने टैक्स पे किया है। तो जो टैक्स मैंने इस मार्कर पे किया है, जब इसको खरीदा क्योंकि इसमें टैक्स जुड़े हुए हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इस टैक्स को चाहे मैं खरीदूं या कोई भी अमीर व्यक्ति खरीदे, है ना, अगर ये 25 रुपये का है तो सबको 25 रुपये का मिलेगा। यानी कम इनकम वाला हो या ज़्यादा इनकम वाला हो, दोनों ही समान रूप से टैक्स देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहलाएगा, अनुपातिक कर प्रणाली कहलाएगी। तो मान लीजिए अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा करना चाहे तो जो इनकम टैक्स है तो वो कह देगी चाहे किसी की इनकम 5 लाख रुपए हो या 5 करोड़ रुपए हो, सब लोग 5% टैक्स देंगे, है ना। चाहे किसी की इनकम 5 लाख हो या 25 लाख हो या 5 करोड़ हो, सब लोग 5% टैक्स देंगे या 10% टैक्स देंगे। तो जब टैक्स की रेट चाहे कम इनकम वाला हो चाहे ज़्यादा इनकम वाला हो, सबसे समान रूप से वसूली जाती है, सब पे समान रूप से लगाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, ठीक है।
अगला है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी कर प्रणाली। अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स देन फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप्स। ऐसी कर प्रणाली जिसमें निम्न आय वर्गों से अधिक कर दर वसूली जाती है। ये जो प्रोग्रेसिव है, ये जो है इसका ये जो रिग्रेसिव है ये प्रोग्रेसिव का अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव में हमने क्या देखा था कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उस पर टैक्स की रेट ज़्यादा लगती है, लेकिन रिग्रेसिव में उल्टा है, जिसकी इनकम कम है उस पर टैक्स रेट ज़्यादा लगा जाएगा। मैंने किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उस पर जो टैक्स लगेगा 15%, और किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो उस पर टैक्स लगेगा 10%। तो मतलब निम्न आय वर्ग से इनकम की दर ज़्यादा ली जाएगी उच्च आय वर्ग की अपेक्षा। मतलब जिनकी इनकम कम है वो टैक्स रेट ज़्यादा देंगे और जिनकी इनकम कम है उस पर टैक्स रेट कम लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की इनकम क्या कहलाती है, इस प्रकार की कर संरचना अगर होगी तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाएगी, जब ज़्यादा इनकम वालों से टैक्स की रेट कम लिया जाए बल्कि कम इनकम वालों से टैक्स की रेट ज़्यादा लिया जाए। तो इस प्रकार की हो जाएगा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अगला है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अधोगामी कर प्रणाली। इन दिस सिस्टम टैक्स रेट ग्रोज विद इनकम टिल अ लिमिट, आफ्टर दैट इफ इनकम ग्रोज टैक्स रेट नॉट ग्रोज मीन आफ्टर अ लिमिट टैक्स रेट गॉट फ्लैट। मतलब इस प्रकार की कर प्रणाली में एक सीमा तक आय बढ़ाने पर कर की दर में वृद्धि की जाती है, उससे ऊपर आय बढ़ने पर कर की दर स्थिर हो जाती है ना। इसका भी जो एग्जांपल होगा है ना, जैसे कि हमने उस दिन टैक्स स्लैब पढ़ा था, तो हमने टैक्स स्लैब में देखा था कि एक सीमा तक तो पहले 5% टैक्स हुआ, फिर बढ़कर के 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, है ना। लेकिन हुआ क्या, फिर एक सीमा के बाद में जब इनकम बढ़ने लगी तो उसके बाद टैक्स रेट नहीं बढ़ा, वो 30% पे फ्लैट हो गया, है ना। तो जब पहले कर इनकम बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है तो प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन एक सीमा पे जाके रुक जाती है तो क्या डिग्रेसिव हो जाता है। तो हमने बताया था कि हमारे जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन आगे चल करके वो डिग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि शुरू में तो इनकम के साथ में टैक्स रेट बढ़ती है, लेकिन क्या होता है फिर एक सीमा पर जाने पे वो रुक हो जाती है। तो इन दोनों में इनकम टैक्स का एग्जाम्पल आ सकता है। यहाँ पे भी इनकम टैक्स है ना, क्योंकि शुरू में तो बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ में टैक्स रेट, लेकिन बाद में क्या 30% पे जाकर के वो फिक्स होती है, फ्लैट हो जाती है। तो डिग्रेसिव अधोगामी, इस प्रकार की प्रणाली में एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि की जाती है, उससे ऊपर आय बढ़ने पर कर की दर स्थिर हो जाती है, फिर 30% है 30% ही रहेगी, तो डिग्रेसिव। तो हमने बताया था ज्यादातर देशों में क्या होता है, प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को मोस्टली नहीं अपनाया जाता। देखिए ये जो आपकी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है और फिर आगे डिग्रेसिव हो जाता है। तो अगर प्रोग्रेसिव की बात करें तो ये क्या करता है ना, आय असमानता को कम करने में मदद करता है। मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे ज़्यादा टैक्स ले लिया जाए, जिनकी इनकम कम है उनसे कम टैक्स लिया जाए, तो जो आय की असमानता, जो आय का अंतर है ना, जो एक गरीब और अमीर के बीच की खाई थोड़ी सी कम होती है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है ये मदद करेगा, है ना। आप इसको देखिए ऐसे पढ़ सकते हैं, मदद करेगा आय असमानता को कम करने में। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आय असमानता को कम करने में मदद करता है, ठीक है ना। जबकि जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये आय असमानता को बढ़ा देगा। तो आय असमानता है उसको बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा अभी आपने जाना, क्यों? जब हम गरीबों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे और अमीरों पे कम टैक्स लगाएंगे टैक्स रेट, तो आय असमानता बढ़ेगी। तो आपको ऐसे भी जानना है कि कौन सा कर अच्छा है, रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव को इसकी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा माना जाएगा, और ज्यादातर देशों में प्रोग्रेसिव और यही वाली प्रणाली अपनाई जाती है कि एक सीमा तक बढ़ता है उसके बाद स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से जिनकी जो उच्च आय वर्ग वाले लोग होते हैं वो ज्यादा टैक्स भरते हैं और निम्न आय वर्ग वाले लोग कम टैक्स भरते हैं। तो अब ये जब आय असमानता को कम करने में मदद करेगा, है ना, तो क्या होगा इससे क्या होगा कि भाई एक हमारे समाज में एक समानता, है ना, एक समानता वाली बात आएगी कि लोग जो है एक लेवल पे आएंगे। तो इस तरीके से आपके टैक्स सिस्टम, तो दो तो आपने पढ़ लिए थे, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, ये भी आपके इसमें इंक्लूड हो गए। तो इस प्रकार से आपका ये टैक्स सिस्टम हो गया
प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव एंड डेग्रेसिव, प्रगतिशील, अनुपातिक, प्रतिगामी और अधोगामी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग उसको अपने नोट्स में अपडेट करें और फिर हम शीघ्र ही जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।